उसी बिहार बंद में बम्पर गालियां दी गई, बेतोड़ गालियां दी गई, जी तोड़ गालियां दी गई। मां नहीं है क्या? इनके आंसू आंसू नहीं है? पार्टी वाले लोग कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे, बाबू कुशवाहा जी को गाली देते थे। कर्पूरी जी को, ये आपकी ताकत है। जवाहरलाल नेहरू का किसी ने कॉलर पकड़ा, वल्लभ भाई पटेल के मुंह पर थूका गया और 28 करोड़ जनता में से 70 करोड़ जनता रोजाना मां की गाली खा रही है। अपने अधिकार को बचा करके रखिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। बिहार की राजनीति शुरू हुई थी इस विधानसभा चुनाव की शुरुआत से लेकर के एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर, ये सारे मुद्दे जनता के बीच में पहुंच रहे थे। लेकिन अब राजनीति ने दूसरा आयाम पकड़ लिया है, दूसरी बात सामने आ गई है, बात आ गई है गालियां और गलौज की। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस विदेश से लौट कर के आए तो उन्होंने बड़े बड़े अपने आंसू बहाए। अब उसी को लेकर के बिहार में बिहार बंद का कल ऐलान हुआ था और कल बिहार बंद हुआ। फिर आपने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किस तरह की गाली गलौज की, जनता को पीटा, गर्भवती महिलाओं को जाने नहीं दिया, कितनी सारी उदंडता की। जिस गाली के नाम पर वो बिहार बंद का आह्वान किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी बिहार बंद में बम्पर गालियां दी गई, बेतोड़ गालियां दी गई, जी तोड़ गालियां दी गई, जनता को दी गई, जनता के दरबार में दी गई। अब इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी एक नया बिगुल छेड़ दिया है और बुला लिया कुशवाहा समाज की उस महिला को। तेजस्वी यादव मंच से खड़े होकर के उस महिला को कह रहे हैं कि क्या इनके आंसू नहीं है, क्या इनके दर्द नहीं है, इनकी मां नहीं है, सिर्फ आपकी मां है। इनकी जो हत्या हो गई इस आधार पर कौन काम करेगा, जवाबदेह कौन होगा वाराणसी में? आप पहले यह वीडियो देखिए। देखा क्या ये मां नहीं है? क्या इनके आंसू आंसू नहीं है? प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में यह हत्या हुआ, कांड हुआ, कौन याद दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ। आपने वीडियो में देखा कि तेजस्वी यादव ने हुंकार भर दिए और कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन महिलाओं को भी तो इंसाफ दिलाना होगा और इन चीजों को लेकर के वो आगे बढ़े। उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से एनडीए और बीजेपी के पार्टी वाले लोग कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे, बाबू कुशवाहा जी को गाली देते थे, ये लालू प्रसाद यादव जी को भी गाली देने का कार्य कर रहे थे और आज मुझे भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी विचारधारा के आगे झुका नहीं हूं, इनके आधार पर काम नहीं कर रहा हूं। इस तरीके के लोगों को इन्होंने गाली दी है जो आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी को ये एक समय पर उनको गालियां देते थे और आज गाली के नाम पर इतना भड़क गए हैं। ये वही काट रहे हैं जो इन्होंने बोया है और उसी आधार पर राजनीति बढ़ती हुई चली जा रही है। आप यह वीडियो देखिए। जो लोगों ने कर्पूरी जी को, जगदेव बाबू जी के जो हत्यारे लोग हैं, कर्पूरी जी को जो भद्दी भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था, वही लोग लालू जी को गाली दे रहे हैं, वही लोग तेजस्वी को गाली दे रहा है। आज समझ जाइए कि आज उनकी भी मजबूरी आ गई है कि आप लोगों की बात को करना पड़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की ताकत है, ये आपकी ताकत है। आपने तेजस्वी यादव के दोनों वीडियो देखे, लेकिन बिहार बंद के बाद, इस गाली गलौज के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है एक शख्स का, जो बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को कैसा होना चाहिए और क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, उनको इस तरह की बातों का सामना नहीं करना पड़ा है। ये देश है, देश के प्रधानमंत्री का तो कॉलर पकड़ लिया गया था। ये वो देश है जहां पर मुख्यमंत्री को तमाचा मार दिया गया था। वो देश है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह पर थूक दिया था तो उन्होंने कहा मेरे भाई ने थूका, दूसरा भाई भी थूक सकता है अगर मैंने गलत कार्य किया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है कि उनका कोई कॉलर पकड़ लेता था तब भी वो गुस्सा नहीं होते थे, कहते थे हमारी जनता है और इस जनता को यह अधिकार मिला है कि वो हमारा कभी भी कॉलर पकड़ सकती है, हमको जवाबदेह बना सकती है। आप यह वीडियो देखिए। इस देश ने एक ऐसा नेता देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी ने कॉलर पकड़ा, तो उसने पूछा कि तुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी दी, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा कि तुझे फ्रीडम मिली कि तू मेरा कॉलर पकड़ सके। नेहरू ने उसका तमाशा नहीं बनाया कि मेरा कॉलर पकड़ा मित्रों। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह पर थूका गया राइट्स के दौरान। उन्होंने कहा कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। पटेल जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ, मेरे मुंह पर थूक दिया गया।
और मोदी जी कह रहे हैं मेरी माँ को गाली दे दी। इस देश की 140 करोड़ जनता में से 70 करोड़ जनता रोजाना माँ की गाली खा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है? इस देश के लोग 70 करोड़ लोग राशन में खड़े हैं, वो गाली से कम थोड़ी है। इस देश को विकसित कह के, इस देश में विकास की बयार बहाने का नाम कहकर ये देश पानी में डूबा हुआ है। ये माँ की गाली से कम है क्या? लोनी जैसे इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे, ट्रैक्टर चल रहे मेट्रो स्टेशन से, ये देश में गाली से कम है क्या? देश के प्रधानमंत्री को शर्म तो है नहीं, लेकिन माँ की गाली दे दी। अपने लिए देखो खड़ा है आदमी, देश की जनता के लिए नहीं खड़ा। और सोचो माँ की गाली पे कौन व्यक्ति, योगी जी भी कह रहे, जिस व्यक्ति की भाषा सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है नेताओं में, है ना, कठमुल्ला संसद में कह देता है वो आदमी। तो दोस्तों आपने सारे वीडियो देखे, ये जनता की बात है, जनता के बीच से निकल करके आई है। हर नेता अपने हिसाब से काम करता, अपनी राजनीति को आगे बढ़ा करके चलते हैं। अब आप ये सोचिए, अब आप ये तय कीजिए कि आपको किस तरह की राजनीति को स्वीकार करना है और किस आधार पर राजनीति में वोट देना है, क्योंकि ये अधिकार आपका है, वोट का अधिकार आपका है। और अपने अधिकार को बचा करके रखिए। अगर आपके वोट के अधिकार को चोरी करने की कोई भी सरकार कोशिश करती है तो उस सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए। यही आपका नागरिक बोध है, यही नागरिक कर्तव्य है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।